अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। और अलबत्ता जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर और नेक अमाल किए, अनकरीब अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहब्बत भर देगा, उनके दिलों को मोहब्बतों से, बाहमी मोहब्बतों से सरशार कर देगा। ये सूरह मरियम की आखिरी आयत हैं। इससे पहले अल्लाह ताला ने जन्नत और जहन्नम का तज़किरा किया है, फिर जन्नत और जहन्नम वाले लोगों का तज़किरा किया है। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये ईमान वालों की निशानियां बताई हैं कि जो ईमान वाले होते हैं उन पर किस तरह अल्लाह ताला अपने अनामो इकराम फरमाता है। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाति और नेक अमाल किए, सयजअलु लहुम अनकरीब अल्लाह ताला उनको अर्रहमानु वुद्दा, उनके दिलों में मोहब्बत फरमा देगा। यानी जो ईमान वाले हैं उनके दिलों में अल्लाह ताला बाहमी मोहब्बत फरमा देगा। यानी दो ईमान वाले जो हैं वो आपस में इसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह भाई भाई आपस में मोहब्बत करते हैं। यही इस्लाम का मंशा और यही इस्लाम का तकादा है। आप देखें कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना में तशरीफ़ लाए तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा मुआख़ात जो था वो किया। यानी कि एक महाजिर को और एक अंसारी सहाबी को लिया और उन दोनों को आपस में बाई बाई बना दिया। और इस कदर उनके दिलों में कुर्बत पैदा हो गई कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो भाई बनाए गए थे हज़रत रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि भाई ये मेरे पास दो बाग हैं, एक बाग तुम ले लो और एक बाग मैं ले लेता हूँ। मेरे पास काफ़ी पैसे भी हैं, आधे तुम ले लो और आधे मैं ले लेता हूँ। दो बीवियाँ हैं मेरे पास, एक को आप देख ले, जो आपको पसंद आए मैं उनमें से एक को तलाक दे देता हूँ और आप उससे शादी कर लो। तो उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए मेरे भाई, मुझे इन चीज़ों की हाजत नहीं है। अल्लाह ताला आपको आपके जो बागात है वो मुबारक फरमाए, आपकी दौलत आपको मुबारक फरमाए, आपकी बीवियां आपके लिए खैर व बरकत का बायस बने। आप ये सब कुछ आप ही के लिए है, आप मुझे सिर्फ बाज़ार का रास्ता बता दें। तो इस तरह उन्होंने भी कमाल खलूस का मुजाहरा करते हुए इन चीज़ों से वो भी दूर रहे और इस तरह मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ भाईचारे और मोहब्बत से रहने लगे। तो यहाँ इस मौके पर भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि जो दो ईमान वाले होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं और उनका जो रिश्ता होता है वो अल्लाह की मोहब्बत, खलूस और शरीयत पर कायम होता है। उनकी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होती है, उसकी दोस्ती भी अल्लाह के लिए होती है और उनकी दुश्मनियाँ भी अल्लाह ही के लिए होती हैं। यानी ईमान वाले, ईमान और अमल सालिह पर कायम रहने वालों के लिए अल्लाह ताला दोस्ती और मोहब्बत के जज्बात उनके दिलों में पैदा कर देते हैं। यानी जब ईमान और अमल सालिह मुकम्मल हों और बैरूनी वारस से खाली हों, यानी उसमें दुनियावी लालचें ना हों, बनावट और दिखलावा ना हो, तो उनका खासा ये है
कि मोमिनीन सालेहीन के दरमियान आपस में भी उल्फत और मोहब्बत हो जाती है। एक नेक आदमी दूसरे नेक आदमी से बहुत ज़्यादा मानूस हो जाता है, मोहब्बत करने लगता है, एक दूसरे की दुख को तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ और एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी समझने लगता है। और ये जब ही होता है जब आदमी के दिल में ईमान का नूर आ जाए, आदमी का दिल ईमान के नूर से भर दिया जाए, तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उनके दिलों में मोहब्बत फरमा देते हैं। बुखारी और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत नकल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को पसंद फरमाते हैं तो जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं कि ए जबरील, मैं फ़लाँ आदमी से मोहब्बत करता हूँ, उसको मैं पसंद करता हूँ, तू भी उसको पसंद कर, तू भी उससे मोहब्बत कर। तो जबरील अलैहिस्सलाम उसको पसंद फरमाने लगते हैं और फिर आसमान पर मुनादी कर देते हैं कि ए इस आसमान वालों, फ़लाँ आदमी को अल्लाह ताला पसंद करता है, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, तो आप सब लोग भी उससे मोहब्बत करें। तो आसमान के तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। तो उसके बाद वो मोहब्बत अल्लाह ताला ज़मीन पे उतार देता है और इस तरह लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला ने सिर्फ़ अपने बंदों पर, अपने उन बंदों के लिए मखसूस की हैं जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की, अल्लाह ताला के शरई अहकाम को माना, इस्लाम की हदूद की पासदारी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी की। जब आदमी इन चीज़ों पर अमल करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए खुद भी मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी उनके लिए मोहब्बत करने लगते हैं और यही मोहब्बत अल्लाह ताला ज़मीन पे भी उतार देते हैं, तो सब ज़मीन के लोग भी उसके लिए मोहब्बत करने लगते हैं। तो ये सारी मोहब्बतें, ये सारी नेमतें, ये सब कुछ जो है ये ईमान की बदौलत है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ईमान की दौलत से मालामाल फरमाए और हमको शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।